गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेट 3 तैयार है माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर किया गया है। दोस्तों, जैसे माइनिंग मेट एग्जामिनेशन रिसेंटली आने वाला है, तो ये जो क्वेश्चंस बहुत फोरमैन एंड माइनिंग मेट एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध है। आप लोग चाहे फोरमैन एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर माइनिंग मेट एग्ज़ाम दे रहे हो, दोनों के लिए मेटलिफरस माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेट। इसमें जनरली एमएमआर रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमएमआर, जो मेटलिफरस माइंस रेगुलेशन 1961, और उसके साथ ही जो माइन वर्किंग के रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो ज़्यादातर आप लोग मेटलिफरस माइन रेगुलेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, और उसके साथ साथ जो विनिंग वर्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे हॉल रोड डिजाइन हो गया, डंप रिलेटेड हो गया, बेंचिंग, जितना माइन मशीनरीज है उसका सेफ्टी डिवाइसेस, उसका एसओपी, उस रिलेटेड सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में उसी रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज मत हो। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि अब जो नया सिस्टम के हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा। तो इसीलिए मेरा चैनल का सभी वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक होगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को कंटिन्यूली देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नो पर्सन शैल लाइट ए फायर टू बी लाइटेड in any open cast working or within a distance of dash from any entrance to a mine। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आदमी खुद मतलब फायर नहीं लाइट करेगा, या कोई दूसरे आदमी को भी अलाउ नहीं करेगा फायर के लिए ओपन कास्ट वर्किंग में, और माइंस एंट्रेंस का कितना डिस्टेंस के अंदर। और भी सिंपली इसको बता रहा हूँ कि माइंस प्रीमाइसेस के अंदर आग लगाना सख्त ही मना है। तो इसी के लिए रेगुलेशन क्या बोलता है कि ना खुद लगाएं ना दूसरे को लगाने में आप मदद करें। तो ओपन कास्ट वर्किंग में तो आग लगाएगा भी नहीं, और माइंस के एंट्रेंस से कितना डिस्टेंस के अंदर हम आग नहीं लगाएंगे। तो इसका जो ऑप्शंस है 15 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एमएमआर में प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर करके जो रेगुलेशंस है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है इसका सही आंसर। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 15 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। All results of measurement of airborne respirable dust shall be systematically recorded within dash of collection of samples। जितना भी हम लोग रेस्पिरेबल डस्ट, एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट का मेजरमेंट करते हैं ड्यूरिंग डस्ट सर्वे, उसका जो रिकॉर्ड्स है, उसका जो हम सर्वे के दौरान हमारा जो रॉप में हम लोग लिखते हैं ना कि क्या रिजल्ट आया, उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है प्रेस्क्राइब्ड बुक में, यानी कि कॉपी में। तो जो जब हम सैंपल कलेक्शन करते हैं, कितना दिन के अंदर उसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब मान लीजिए आज हम लोग सैंपल कलेक्शन किए, एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट सर्वे किए और उसका सैंपल आज हम कलेक्ट किए, तो जिस दिन हम सैंपल कलेक्ट किए उस दिन से कितना दिन के अंदर
हमको इसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है। हमारा जो रिकॉर्ड बुक रहेगा उसमें कितना दिन के अंदर हमको रिकॉर्ड करना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या है? 10 डेज, 15 डेज, 14 डेज, 24 आवर्स। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 14 डेज, 14 दिन के अंदर। यानी कि जिस दिन हम लोग सैंपल कलेक्शन किए उसी दिन से 14 दिन के अंदर अंदर हमको हमारा सभी जो रिजल्ट को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है हमारा बुक में, यानी कि जो कॉपी में हमको रिकॉर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट। Every road or footpath shall be provided with suitable steps if the inclination exceeds dash। यानी कि जब हम किसी रोड प्रिपेयर माइंस में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर फुटपाथ अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें सुइटेबल स्टेप्स हमको प्रोवाइड करना रहता है। कब? जब इसका एक प्रेस्क्राइब डिग्री से इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। यानी कि उसका जो ढालू, उसका जो इंक्लिनेशन कितना डिग्री से ज़्यादा होने से हमको स्टेप प्रोवाइड करना कंपलसरी है। मोटा मोटी ये बोल रहा है क्वेश्चंस। ऑप्शंस क्या क्या है? 15 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, 16 डिग्री। कितना डिग्री से ज़्यादा होने से जो हमारा फुटपाथ या रोड हो उसका इंक्लिनेशन हमको स्टेप्स देना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 15 डिग्री, 15 डिग्री। अगर फुटपाथ या रोड का इंक्लिनेशन 15 डिग्री से ज़्यादा होता है तब हमको सुइटेबल स्टेप्स प्रोवाइड करना रहता है, वो कंपलसरी है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज पर माइन रूल the floor and the interior surface of the wall of dash up to 1.25 meter should be cement pond। माइन रूल के हिसाब से फ्लोर भी और इंटीरियर सरफेस ऑफ द वॉल, यानी कि अंदर वाला वॉल का सरफेस अप टू 1.2 मीटर हाइट का हमको सीमेंट पॉन्ड करना है। तो किसका? रेस्ट शेल्टर, लैट्रिन, फास्ट एड स्टेशन, कैंटीन। किसका फ्लोर को और इंटीरियर वॉल अप टू 1.25 मीटर तक हमको सीमेंट पन करना है? रेस्ट शेल्टर का, लैट्रिन का, या फास्ट एड स्टेशन का, या कैंटीन का? किसका करना है कंपल्सरीली आज पर माइन रूल? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लैट्रिन। लैट्रिन का जो फ्लोर एरिया है और जो उसका जो इंटीरियर सरफेस, किसका? इंटीरियर वॉल का जो सरफेस है अप टू 1.25 मीटर हाइट तक हमको सीमेंट पन करना है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी ग्रेडियंट लिमिट इन माइन हॉल रोड? माइन हॉल रोड का ग्रेडियंट लिमिट बोलने से कितना है? यानी कि उसका जो हॉल रोड में हम ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं ना, तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना है? ऑप्शंस क्या क्या है? 1 in 15, 1 in 20, 1 in 13, 1 in 16। इसका सही आंसर क्या है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, रेगुलरली इसको डिस्कस किया जाता है माइंस में और सब लोग जानते भी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1 in 16 हॉल रोड के लिए। ओके, और रैम्प के लिए 1 in 10 भी परमिटेड है, लेकिन हॉल रोड के लिए 1 in 16। नेक्स्ट, साउंड लेवल ऑफ AVA शुड बी एटलीस्ट डैश हायर देन द एम्बिएंट नॉइज लेवल। AVA क्या है? AVA एक सेफ्टी डिवाइसेस है, ऑडियो विजुअल अलार्म। ओके, तो ऑडियो विजुअल अलार्म का जो साउंड लेवल है वो एम्बिएंट नॉइज लेवल से कितना हायर होना चाहिए? नहीं तो फिर सुनाई कैसे दोगा? अगर एम्बिएंट नॉइज लेवल से कम रहेगा और बराबर रहेगा तो हमको सुनाई ही नहीं देगा। जब ऑडियो विजुअल अलार्म का साउंड हमको सुनाई ही नहीं देगा तो ज़्यादा होना चाहिए एम्बिएंट नॉइज लेवल से। तो कितना मिनिमम होना चाहिए? 5 to 10%, 10 to 15%,
5 to 20%, 10 to 20%। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 5 to 20%, जो कि ऑप्शन सी में है। यानी कि ऑडियो विजुअल अलार्म का जो साउंड लेवल है एम्बिएंट नॉइज लेवल से 5 to 20% हायर होना चाहिए। ओके, ये रिकमेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश बैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डैश। हम लोग फ्लैश बैक अरेस्टर के बात करते हैं ना, तो ये कौन सा काम के लिए ज़रूरी है? ऑप्शंस क्या क्या है? कंप्रेसर, गैस वेल्डिंग, जेनरेटर, वेब ब्रिज। कौन सा ऑपरेशंस के लिए फ्लैशबैक अरेस्टर का इस्तेमाल होता है? कंप्रेसर, गैस वेल्डिंग, जेनरेटर, वेब ब्रिज। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग, कटिंग, ये जो सेट रहता है ना, वहीं पे फ्लैशबैक अरेस्टर का प्रोविजंस है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेड रूम शैल हैव फ्लोर स्पेस नॉट लेस देन डैश। फास्टेड रूम में का जो फ्लोर एरिया है कितना स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये भी माइन रूल रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, फास्टेड रूम, फास्टेड स्टेशन, कैंटीन, फास्टेड स्टेशन, कैंटीन, लैट्रीन, ये सब फास्टेड माइन रूल में है ना। तो फास्टेड रूम का जो फ्लोर स्पेस है कितना स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है? 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर मीटर, 50 स्क्वायर मीटर। इसका सही आंसर क्या है? इससे ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना रखना ही रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 10 स्क्वायर मीटर मिनिमम रखना है हमको फास्टेड रूम का फ्लोर स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटर सीट इन HEMM, यानी कि HEMM का फुल फॉर्म क्या है? हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज। ऑपरेटर सीट जो रहता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज में, इट शुड बी डैश डिजाइन टू हैव एडिक्वेट कंफर्ट व्हाइल ड्राइविंग कंटिन्यूसली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेटर सीट है, मान लीजिए डंपर में ऑपरेटर सीट है जहां ऑपरेटर बैठ के ड्राइव करता है, तो वो कैसा डिजाइन होना चाहिए ताकि कंटिन्यूसली ड्राइविंग करने के वक्त भी उसको कंफर्ट मिलता रहे। अगर कंटिन्यूसली एक आदमी गाड़ी चला रहा है, उसका सीट ही कंफर्ट नहीं होगा, तो बहुत सारा बैक पेन वगैरह प्रॉब्लम आता है ना। तो वो उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए? साइंटिफिकली, टेक्निकली, बोथ ए एंड बी, यानी कि साइंटिफिकली भी होना चाहिए, टेक्निकली भी होना चाहिए। डी है एर्गोनॉमिकली। इसका सही आंसर क्या है? ऑपरेटर सीट इन HEMM शुड बी डैश डिजाइन टू हैव एडिक्वेट कंफर्ट व्हाइल ड्राइविंग कंटिन्यूसली। कैसा डिजाइन होना चाहिए ऑपरेटर का सीट? ये ऑप्शन डी, यानी कि एर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए। ओके, तो एर्गोनॉमिकली अगर डिजाइन होगा तो कंटिन्यूसली ड्राइव करने के बावजूद भी उसका बैक पेन ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर माइनिंग मेट एंड माइनिंग फोरमैन एग्जाम्स रिलेटेड। तो इसी टाइप का वीडियो को देखते रहने के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद कि ताकि आप मेरे वीडियो को देखने के लिए टाइम दिए और ऐसे ही मेरे